दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है, जो जोड़कर सबको साथ रखे वो संविधान है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। सर्वप्रथम आप सभी को भारतीय संविधान दिवस की हार्दिक बधाई। जब जब देश की गणतंत्रता की बात होती है तब तब देश के संविधान का नाम आना स्वाभाविक है। ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति के बाद देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए एक संविधान की जरूरत महसूस हुई। किसी भी सभ्य समाज के संचालन के लिए कुछ नियम कायदों की जरूरत होती है। लोकतांत्रिक प्रणाली में संविधान के जरिए इसकी व्यवस्था की जाती है। संविधान किसी भी देश की शासन प्रणाली और राज्य को चलाने के लिए बनाया गया एक दस्तावेज है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारे संविधान को तैयार किया। 26 जनवरी 1950 से यह लागू हुआ, इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत सरकार द्वारा पहली बार 2015 में संविधान दिवस मनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करने और समाज में संविधान के महत्व का प्रसार करने के उद्देश्य से संविधान दिवस मनाया जाता है। आजादी के बाद एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार किया गया। संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था, और इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मसौदा लिखने वाली समिति ने संविधान हिंदी व अंग्रेजी में हाथ से लिखकर कैलीग्राफ किया था। ये भारत के हर एक नागरिक के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। संविधान के लागू होते ही समाज को निष्पक्ष न्याय प्रणाली मिली, नागरिकों को मौलिक अधिकारों की आजादी मिली और कर्तव्यों की जिम्मेदारी भी मिली। आज का दिन इस संविधान के पितामह डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को याद करने का दिन है। उनका मानना था कि विभिन्न वर्गों के बीच अंतर को बराबर करना महत्वपूर्ण था, अन्यथा देश की एकता को बनाए रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। उन्होंने धार्मिक, लिंग और जाति समानता पर जोर दिया और वर्गों के बीच सामाजिक संतुलन बनाने के लिए आरक्षण प्रणाली की शुरुआत की। डॉक्टर बाबा साहेब के उत्कृष्ट योगदान को स्मरण किए बिना हमारे संविधान का उल्लेख अधूरा है। हम सभी अपने देश के संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं और प्रण लेते हैं कि लोगों में उनके विचारों का प्रचार प्रसार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।